आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meter with an initial velocity v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is take g equals to 10 meter per second square. तो हमें initial velocity find out करना था। अब क्वेश्चन में देखो, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई एक बॉल है, इसको मैंने क्या किया, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v0 से। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, v0 से। क्वेश्चन में गिवन है इनिशियली बॉल जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 20 मीटर की हाइट पे है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास देखो ये ग्राउंड था, ग्राउंड से बॉल कितनी हाइट पे है, 20 मीटर का। तो ये हाइट भी हमें गिवन है 20 मीटर की, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास हाइट, लेट से h था, उसकी वैल्यू 20 मीटर गिवन है। जैसे ही इसको ड्रॉप करोगे इनिशियल वेलोसिटी v0 से, ये बॉल नीचे की तरफ जाती है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये ग्राउंड से कोलाइड करती है और ड्यूरिंग द कोलिजन 50% ऑफ एनर्जी इसका लॉस हो जाता है। तो आपको पता होगा, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से अगर नीचे की तरफ इसको फेंका गया, जब ये ग्राउंड से जस्ट कोलिजन करने वाली होगी उस समय इसकी स्पीड पहले मैं निकालूंगा। तो मान लेता हूँ जब ये ग्राउंड से कोलाइड की, उसकी स्पीड, हमारा ग्राउंड है, ठीक, उसकी स्पीड कितनी है, v है। पहले मैं v निकालूंगा, फिर मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा, 50% डिक्रीज करूंगा। अब जैसे ही कोलिजन हुआ 50% एनर्जी लॉस हो गया, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है इट रिबाउंड्स बैक। तो देखो उसी लाइन पे वापस जाएगी, मतलब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ये आ गया हमारे पास, और मान लेता हूँ कि आफ्टर द कोलिजन ये बॉल फिर से देखो रिबाउंड होती है, ऊपर की तरफ जाएगी, लेट से v डैश स्पीड से ऊपर की तरफ गई, ठीक, या v1 मान लेता हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन में कहा जा रहा है फिर से रिबाउंड होने के बाद सेम हाइट h तक जाती है और फाइनल वेलोसिटी इस बॉल की हो जाएगी 0। तो ऐसे ऊपर की तरफ गई, कहाँ कितनी हाइट तक जाती है, सेम h हाइट तक वापस लौट के जाती है। तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था कि कितनी v0 स्पीड देनी पड़ेगी सो दैट कि ये गया ग्राउंड से कोलाइड हुआ, ड्यूरिंग द कोलिजन 50% एनर्जी लॉस होती है, उसके बाद वापस रिबाउंड होता है, सेम हाइट h तक जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे पहले मैं ये v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, इस बॉल की इनिशियल स्पीड गिवन है v0। फाइनली जब ये ग्राउंड से कोलाइड करनी होगी, मैंने उसकी स्पीड v मान रखा है। तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड कितना, देखो v0 का स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दो, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा, g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h का। तो आ गया हमारे पास, देखो ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्ट मैं v स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर आपको v चाहिए तो इसका रूट ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v0। ये हमें कैलकुलेट करना है, v0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, और हाइट कितना हमारे पास, देखो 20 मीटर से बॉल वापस ग्राउंड पे आई थी, इस समय उसकी स्पीड में निकाल रहा था। h गिवन है 20 मीटर, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आती है, v0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा 200 इंटू 2 400 आ जाएगा, इतना आ गया इसकी वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे ही बॉल ग्राउंड पे आके कोलाइड की, तो उस समय बॉल के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी होगी 0। यहाँ पे बॉल के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि बॉल जस्ट ग्राउंड पे जब कोलाइड की तो ग्राउंड पे आ चुकी होगी रेफरेंस पे ही, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और बॉल के पास देखो वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ही होगी। अब 50% एनर्जी लॉस हो जाता है। तो बिफोर द कोलिजन बॉल के पास एनर्जी कितनी थी, देखो जस्ट बिफोर द कोलिजन उसके पास एनर्जी कितनी है। अब आप देख सकते हो एनर्जी हो जाएगी हमारे पास, देखो काइनेटिक एनर्जी ही होगी। टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यही टोटल एनर्जी भी होगी बिफोर द कोलिजन। जब ग्राउंड से बॉल जस्ट कोलाइड करने वाली होगी, उससे पहले बॉल की जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ m, और उसकी स्पीड कितनी है, v स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आफ्टर द कोलिजन 50% एनर्जी लॉस हो जाता है, तो अब ये v1 स्पीड से जाएगा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास इंटू v1 स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, 50% लॉस हो चुका होगा, बची हुई एनर्जी से वापस जाएगा। तो 50% एनर्जी कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो बिफोर द कोलिजन एनर्जी कितनी थी, हाफ, 50% लॉस हुआ है बिफोर द एनर्जी, बिफोर द कोलिजन इसके पास टोटल एनर्जी थी हाफ m v स्क्वायर, ठीक। 50 यहाँ पे 1/2 क्यों किया हूँ, क्योंकि 50% लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आपको यहाँ पे v1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आया 50% बिफोर द कोलिजन कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर। आफ्टर द कोलिजन 50% एनर्जी लॉस हो चुकी होगी, तो जो 50% एनर्जी बची होगी उसी एनर्जी से वापस ऊपर जाएगा। तो वापस ऊपर जाने की इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m v1 स्क्वायर, एक किसके इक्वल होगी, टोटल का 50% जो बची हुई थी, ठीक। तो इस तरह से आ गया हमारे पास। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा उस वाली इक्वेशन को, आफ्टर द कोलिजन ये काम चल रहा है, हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दो। तो देखो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखना v0 स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास, देखो 400। ये था v स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू। अब यहाँ पे देखो
इंटू 1/2 आएगा, क्योंकि 50% लॉस भी हुआ है, जो ये 1/2 मैंने आगे रखा हुआ था। तो एक m से ये हमारा m कैंसिल हो जाएगा, एक हाफ से हमारे पास देखो ये हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास देखना, v0 का स्क्वायर प्लस 400 डिवाइडेड बाई क्या आया हमारे पास देखो 2, ये v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मतलब कि अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक फाइनली आफ्टर द कोलिजन बॉल v1 से ऊपर गई, फाइनल स्पीड इसकी है 0। फिर अगर इस वाले अपवर्ड डायरेक्शन वाले मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फाइनल स्पीड का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू देखो u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप देखना फाइनल स्पीड जब बॉल यहाँ से देखो वापस v1 स्पीड से लौटी है, और जब हाईएस्ट सेम h हाइट पर जाने के बाद वो रुक जाएगी, यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इस तरह से आ गया हमारे पास। अब u स्क्वायर इनिशियल स्पीड इस केस में कितना है v1, तो आ जाएगा हमारे पास देखो v1 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्यों, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो a होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा अपवर्ड वाले मोशन में, तो 2 इंटू जी इंटू कितनी हाइट जाती है, वापस h हाइट जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब इसको सॉल्व करोगे तो v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gh, और v1 स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, उसको यहाँ पे इक्वल कर देना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में सॉल्व करने के बाद हमें इनिशियल स्पीड पता चला, जिस स्पीड से वो लौटेगा वो v1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2gh के बराबर आ जाएगा। v1 स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, v0 का स्क्वायर प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास देखो 2gh। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4gh माइनस 400, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4gh माइनस 400। अब वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ पे देखो v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू जी की वैल्यू 10 है, हाइट कितना था 20 मीटर, माइनस आ जाएगा हमारे पास देखो 400। तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 माइनस 400 आ जाएगा v0 स्क्वायर की वैल्यू। तो v0 की वैल्यू यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये आ जाएगा 400। v0 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 400, हमें तो v0 की वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास देखो 20, रूट का 400 आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड कितने से आप उसको थ्रो करोगे 20 मीटर पर सेकंड से, नीचे भेजोगे 20 मीटर पर सेकंड से, तो जाएगा ग्राउंड से कोलिजन होगा, कोलिजन के दौरान 50% एनर्जी का लॉस हो जाएगा, बची हुई एनर्जी से वापस जाएगा, और h हाइट जाने के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।